बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो शाहजेब खानजादा ने हरकत की है, जो जियो न्यूज़ ने हरकत की है, जो शाहजेब खानजादा शो में हरकत की गई है, हमास को दहशतगर्द करार देना, हमास के 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल पर कार्रवाई थी उसको दहशतगर्दी करार देना शाहजेब खानजादा की जानिब से, ये वो अमल है कि अब इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। 22 मार्च को शाहजेब खानजादा के शो में ये काम किया गया। शाहजेब खानजादा ने खुद ये काम किया और हमास को दहशतगर्द कहा। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है कि ये 22 को हुआ, रमज़ान में हुआ, जिस तरह की सिचुएशन है, शाहजेब खानजादा के खिलाफ, जियो के खिलाफ, उसके शो के खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है और आना चाहिए। ये जिन हालात में किया गया है, घटिया हरकत है, मजमूम हरकत है, और ये मुझे लगता है कि इन हालात में तो कम से कम एक इसके पीछे सोच मौजूद है। मगर इसको सोची समझी साजिश या हरकत ना भी कहूं तो इसके पीछे एक सोच मौजूद है, और ये जो सोच है इसके तहत ये काम किया गया है। शाहजेब खानजादा अपने शो में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, उसके बाद ईरान के हालात, ईरान की जानिब से प्रॉक्सीज और जनरल कासिम सुलेमानी का ट्रंप के हुक्म पर कत्ल, इन तमाम चीज़ों पर बात कर रहा था। और इन तमाम चीज़ों पर बात करते हुए शाहजेब खानजादा ने जो 7 अक्टूबर 2023 है, ये कहा कि हमास ने दहशतगर्द हमला किया इसराइल के ऊपर। अब इस पूरी गुफ्तगू में शाहजेब खानजादा ने बात की कि किस तरह से इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया, दहशतगर्दी नहीं कहा। किस तरह से सफारत खानों पर हमले किए गए, दहशतगर्दी नहीं कहा। किस तरह से फलस्तीनियों पर बर्बरियत की गई तो उसको सख्त लफ्जों में बयान किया, मगर दहशतगर्दी नहीं कहा। अमेरिका के एक्शंस पर बात की, मगर उसको दहशतगर्दी नहीं कहा। ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ये कहा, उनको इसराइल निशाना बना रहा है, मगर इसराइल के उस एक्शन को दहशतगर्दी नहीं कहा। दहशतगर्दी कहा शाहजेब खानजादा ने तो हमास को दहशतगर्दी और दहशतगर्द कहा, यानी 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है, और उस पर आप इसराइल को, अमेरिका की नाजायज औलाद को दहशतगर्द नहीं करार दे रहे, अमेरिका को आप दहशतगर्द नहीं कह रहे, बल्कि आपको जो कहना है वो इस वक्त आप कह रहे हैं हमास को। तो इस पर रिएक्शन आ रहा है। मैं देख रहा था सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि मैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फलस्तीनी मुजाहिमती तहरीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुजाहिमती तहरीक है, इनको मुसलसल मारा जा रहा है, इनकी मुसलसल जानें ली जा रही हैं, इनके बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, इनके अस्पतालों पर, स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। वो काम जो जंग में नहीं होता वो किया जा रहा है, वो दहशतगर्दी इसराइल की जानिब से की जा रही है। लेकिन ये इसराइल को दहशतगर्द नहीं कहते। तो कहा गया कि मैं मुजाहिमती तहरीक हमास के 7 अक्टूबर के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा को दहशतगर्दी करार देने की मुसम्मत करता हूं। ये मौक़िफ़ न सिर्फ सहाफ़ती बददयानती है, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी के खिलाफ खुली जानिबदारी भी है। और जानिबदारी कहा, आप खड़े हो गए इसराइल के साथ। हमास अहले फ़लस्तीन की सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म तहरीक है, जो अपने मजलूम अवाम, सरजमीन फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसरे पैकार है। उनकी जद्दोजहद हक़ और इंसाफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है, और तारीख़ में इन कुर्बानियों को हमेशा इज्जत से याद रखा जाएगा। जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया इस मौक़िफ़ पर कौम से मुआफ़ी मांगे और हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश करे। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी कहना सरासर जुल्म और सच्चाई से इनहिराफ है। अल्लामा साहब ने जियो न्यूज़ को टैग भी कर दिया है। जियो न्यूज़ ने इससे पहले ऐसे काम किए हैं। मैंने जियो न्यूज़ में कुछ 4 साल काम किया है, तो मैं आपको बताऊं, जियो न्यूज़ ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि उन कारनामों की बिना पर जियो को जियो कहा जाता है। जियो न्यूज़ ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि उन कारनामों की बुनियाद पर जियो को इंडियन फंडेड कहा जाता है, अमेरिकन फंडेड कहा जाता है। यूएसएड के पैसों की बात होती है कि जियो वाले वो पैसे पकड़ते रहे हैं। अब इन हालात में जियो ने ये जो काम किया है, जाहिर है कि थू थू हो रही है जियो पर। शाहजेब खानजादा के शो पर एक इंतहाई फजूल हरकत की गई है, और
यह हरकत जानते बूझते की गई है या यह हरकत अनजाने में हुई है, अब ये लोग खुद बताएंगे, इसकी एक रीजन निकाल कर पेश करेंगे। जियो पर इससे पहले हमले हो चुके हैं, जियो के लोग दौरे कर चुके हैं। अब जब ये सब कुछ हुआ है, और जो हमला हुआ वो बहुत पहले हुआ था, अर्ली 2000 मिड 2000 में हमला हुआ था जियो न्यूज़ के दफ्तर पर, तब भी ये फ़लस्तीन से रिलेटेड था, और अब इसको आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन इन हालात में जब शराका के तहत वो जो तंजीम है जो सहाफ़ियों को और वफूद को लेकर जाती है वहाँ इसराइल, वो लेकर गई एक डेलीगेशन पाकिस्तान का, इससे पहले भी एक डेलीगेशन गया, इस रिजीम के तहत डेलीगेशन दूसरी बार गया है। इन हालात में ये काम किया जाए तो फिर उंगलियां उठेंगी उन हालात में कि जब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में एक लॉबी है, वो ये काम कर रही है कि जो ट्रंप का डील ऑफ द सेंचुरी अब्राहम अकॉर्ड वाला काम है उसका हिस्सा बना जाए। तो फिर ये काम अगर जियो न्यूज़ करेगा, जो मुस्लिम लीग नून के इस हुकूमत के इस सेटअप के सबसे करीब है और इस सेटअप के लिए सबसे ज़्यादा खिदमत अंजाम देने वाला इदारा है, तो फिर उंगलियां उठेंगी जियो न्यूज़ पर और जियो न्यूज़ से सवाल किया जाएगा, शाहजेब खानजादा से सवाल किया जाएगा। फौरी जवाब इस सवाल का आना चाहिए। काबिल मुजम्मत है, कम अज कम लफ्जों में काबिल मुजम्मत है जो शाहजेब खानजादा की जानिब से किया गया है। इसके बाद जो शहबाज सरकार कर रही है उसकी बात कर लेते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने अभी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से पहले शोर मचाया था फोर्टनाइट रिव्यू के वक्त कि कीमतें कम होंगी 14-15 रुपए और बड़ी कमी का इम्कान, बड़े रिलीफ का इम्कान, ईद से पहले खुशखबरी। फिर इन्होंने कीमतें कम नहीं की और कहा कि हम रिलीफ देंगे बिजली की कीमतों में, बड़ा रिलीफ देंगे। वजीर आजम साहब ने खुशखबरी सुना दी है, हमें यह बताया गया था। और फिर उसके बाद आप देखिए आज डॉन अखबार खबर क्या लगा रहा है, IMF शूट्स डाउन प्लान टू कट पावर टैरिफ्स फॉर नाउ। तो IMF ने आपको कहा है ठेंगा दिखा के निकलो यहां से, ये आप नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इन लोगों ने अपनी तनख्वाहें 188% बढ़ा ली। वो तनख्वाहें जो 2 लाख के आसपास थी वो 5 लाख प्लस हो गई। उस पर आप IMF के पास नहीं गए, आपने ब्यूरोक्रेसी को फॉर्च्यूनर और डाले लेकर दिए, उस पर आप IMF के पास नहीं गए। एक इदारे को चाहिए 1000+ गाड़ियां, आप लेकर दे रहे नई गाड़ियां, उस पर आप IMF के पास नहीं जा रहे। पंजाब असेंबली की दीगर की तनख्वाहें बढ़ गई, वुजरा की तनख्वाहें बढ़ गई, उसके बाद सारे अलल्ले तलल्ले और खर्चे हो रहे हैं, उन पर आप नहीं जाते IMF के पास। गरीब के लिए इतना सा रिलीफ होगा तो आप जाएंगे IMF के पास और पूछेंगे कर लें, IMF कहेगा नहीं कर सकते, तो फिर आप कहेंगे नहीं हो सकता। अभी जुडिशरी की तनख्वाहें, जब आपने 26वीं आईनी तरमीम की और जुडिशरी से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही थी, तो आपने जुडिशरी की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, मुराद बढ़ाई हैं, और उसके बाद आपने गरीब को रिलीफ देने के लिए फिर दोबारा कहा IMF नहीं मानेगा। यानी पेट्रोल, उस पर आपने रिलीफ दिया नहीं, ईद से पहले खुशखबरी देंगे, ईदी देंगे, ये सारी बेहूदगियां चलती रहीं और पेट्रोल पे रिलीफ देने के बजाय आपने कहा बिजली पे देंगे, और अब कह रहे हैं IMF नहीं मानेंगे। ये वही काम है, अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब झंडी दिखा दी है, ठेंगा दिखा दिया एक आम आदमी के साथ। इस हुकूमत ने ये काम किया है, ये इन्होंने सोलर वालों के साथ किया। उस पर भी मैं देख रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब रोजाना धो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे लगारी साहब को धो रहे, और लगारी साहब को थोड़ी सी नहीं आ रही, वरना थोड़ी सी भी आ जाए तो बंदा कहता है यार ये मुझसे गलत हो गया, ठीक है ये मैं तस्लीम करता हूं, नहीं होगा। लेकिन वो उसी तरह से अपनी जगह मसरूफ हैं, मौजूद हैं और अपने काम कर रहे हैं। आखिरी चीज जिस पर मुझे आपसे इस वीडियो में बात करनी है वो है कि गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद में रुके हैं, मुमकिन है कि आप चले जाएं गंडापुर साहब पेशावर और आ जाएं वापस, लेकिन इस्लामाबाद में रुके हैं। बड़ी कोशिशें करते रहे गंडापुर साहब कि वो इमरान खान साहब से जाकर मिलें। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब ने एक मुलाकात की है। इस मुलाकात में गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कहीं कुछ बात की है, और गंडापुर साहब जो हैं वो अपने करीब तरीन लोगों में या अपने और इमरान खान साहब के करीब तरीन लोगों में ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इमरान खान साहब की रिहाई जल्द हो जाएगी, और इमरान खान साहब की रिहाई ना भी हो तो बुशरा बीवी साहिबा की रिहाई जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। यानी पहले ये दावा किया जा रहा था कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो जाएगी ईद से पहले, फिर उसके बाद उनको बताया गया कि अब क्या वक्त रह गया है और हम किस जगह खड़े हुए हैं।
तो फिर ये हुआ कि नहीं, ईद से पहले तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई जल्द हो जाएगी, इमरान खान साहब की भी रिहाई जल्द हो जाएगी। इमरान खान साहब के मामले में इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये जो सेटअप और सिस्टम है, ये एक बात पर मुसिर है। वो बात अस्करी शख्सियात की जानिब से भी कही गई, नून लीग की जानिब से दूसरी बार कही गई है, अभी राना सनाउल्लाह ने कही है कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांग लेंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। ये वो नुक्ता है कि जिसके लिए इमरान खान साहब ने साफ तौर पर मना कर दिया है और कहा है कि माफ़ी मुझसे मांगी जानी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने उनसे एक राब्ता हुआ है मुबैना तौर पर, उसके हवाले से भी कहा है कि मुआफ़ी मुझसे मांगी जानी चाहिए, मैं क्यों मुआफ़ी मांगूं, निशाना तो हम बने हैं, ज्यादती हमारे साथ हुई है। तो यहाँ इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, गंडापुर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं उनमें उनकी अपनी जमात के लोगों को, इमरान खान साहब के करीब तरीन लोगों को और उनके वर्कर्स को खुद भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि गंडापुर साहब जिस चैनल से कोशिश कर रहे हैं उस चैनल से धोखा दिया जाता है और आगे भी धोखा दिया जाएगा। तो गंडापुर साहब की कोशिशें कोई सिंसियर एफर्ट के तौर पर नहीं देखी जा रही हैं पार्टी के कारकुनों की जानिब से, और उनके किरदार पर, मुफाहिमत पर, उनकी जानिब से जो चीज़ें हुई हैं उन पर शुकूक का इजहार किया जाता है। क्योंकि हमने ही देखा था कि 26 नवंबर के बाद जिस तरह की बातें की गई थी, उनसे ये लग रहा था कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद वापस आ नहीं सकेंगे। लेकिन फिर मोहसिन नकवी का आखिरी बयान और उसके बाद चीज़ों का नॉर्मल होना, तो लोगों ने फिर ये कहा कि हमें शक था, ये शक और बढ़ गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।